नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल हो या उत्तर प्रदेश होम गार्ड हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो, अगर जहाँ पर सामान्य ज्ञान यूपी सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा को कवर करने वाले हैं। और देखो उत्तर प्रदेश सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि खनिज संपदा के मामले में भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, है ना, बिल्कुल एकदम फैक्ट टू फैक्ट, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है ना। और ये इंट्रो वगैरह में खैर कुछ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भीय संरचना आग्नेय और कायांतरित निक्षेपों का समर्थन करती है ना। यानी कि यहाँ पर अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के चट्टान या चट्टानी निक्षेप पाए जाते हैं, तो कौन से? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, है ना। अब देखो आपके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला ये है ना, ये 2-3 स्लाइडें कुछ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन्हें आप थोड़ा सा इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़िले दिए गए हैं, है ना, और उन ज़िलों से रिलेटेड क्या खनिज हैं वो सब दिए गए हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखें कोयला। तो कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो सिंगरौली सोनभद्र में, है ना। इसके बाद है सिलिका सैंड या कांच बालू। इसके लिए फेमस जगह कौन कौन सी है, तो शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज के पास है, और बांदा, चंदौली, झांसी और चित्रकूट, है ना। इन जगहों पर सिलिका सैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है पायराइट्स। तो ये पायराइट्स कहाँ है, सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। ऐसे है बाक्साइट। तो बाक्साइट कहाँ कहाँ पर है, तो चंदौली में, सॉरी दोस्तों, और बांदा, चित्रकूट और ललितपुर में, है ना। इन जगहों पर क्या है, तो बाक्साइट उपलब्ध है। इसके बाद देखो क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर तो ये कहाँ पर है, कजराहट, और सॉरी कजराहट कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। इसके बाद है गुरुमा यानी कि कनाज, और बाबू हरी, ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, है ना। इसके बाद है एंडालुसाइड। एंडालुसाइड कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों ये सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फिर से सॉरी ये एंडालुसाइड दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है फायर क्ले। अब फायर क्ले कहाँ कहाँ है, तो देखो सोनभद्र में, सोनभद्र में, और बासी मकरी खो, यानी ये कहाँ पर, मिर्ज़ापुर की एक जगह है बासी मकरी खो, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में पाई जाती है कौन सी, फायर क्ले, है ना। इसके बाद है पायरोफिलाइट। क्या है, पायरोफिलाइट, ये कहाँ कहाँ है, तो महोबा में, ललितपुर में और झांसी और हमीरपुर जिला में, है ना। नेक्स्ट है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कहाँ कहाँ पर है, तो चांदी सॉरी चंदौली, बांदा और सोनभद्र में तथा मिर्ज़ापुर में पाई जाती है ना। नेक्स्ट देखते हैं रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट कहाँ कहाँ है, तो ललितपुर में और बांदा में। ऐसे ही सेलखड़ी, तो सेलखड़ी कहाँ पाई जाती है, तो देखो झांसी में और हमीरपुर में। और ऐसे ही आगे है पोटास लवण। तो यानी कि पोटास कहाँ कहाँ है, तो थोड़ा मात्रा में अवेलेबल है कहाँ, चंदौली में, बांदा, प्रयागराज, झांसी और सोनभद्र जिले में, है ना। इन जगहों पर क्या है, तो पोटास की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस झांसी, मिर्ज़ापुर, है ना। नेक्स्ट है संगमरमर। तो संगमरमर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, तो देखो सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो देखो ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो चुनार यानी कि मिर्ज़ापुर में और हमीरपुर ज़िले में, है ना। आगे देखते हैं चाइना क्ले। तो चाइना क्ले कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सोनभद्र में और बांदा में कुछ जगहों पर और मिर्ज़ापुर में, है ना। आगे देखते हैं डायस्पर, ये कहाँ पाया जाता है, तो डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, हमीरपुर, झांसी और महोबा ज़िला में, है ना। आगे देखते हैं जिप्सम। तो देखो जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमीरपुर, झांसी, हमीरपुर, झांसी, है ना। आगे देखते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर,
महोबा, हमीरपुर और झांसी तथा बांदा में कुछ मात्रा में। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन कहाँ है? मिर्ज़ापुर में अवेलेबल है। फिर है प्लेटिनम। प्लेटिनम कहाँ है? तो ललितपुर में। और इसके बाद है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिला में? तो चंदौली और बांदा जिला में, है ना। आगे देखते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम ललितपुर में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं तांबा। तो तांबा कहाँ पर है? सोनराई नामक जगह पर। कहाँ? ललितपुर में, है ना। आप देख रहे हैं ललितपुर कई मामले में आगे है और सोनभद्र मिर्ज़ापुर, है ना। नेक्स्ट है सोना। तो जो सोना है तो शारदा तथा रामगंगा नदी के जो बालू हैं, है ना, तो बालू के कड़ों में पाई जाती है, मतलब पाया जाता है सोना, है ना। आगे देखते हैं गेरू। तो गेरू को कुछ जगह पर ओकर के नाम से भी जानते हैं ना। क्या? ओकर, सॉरी ओकर, है ना। तो गेरू या ओकर कहाँ पाया जाता है? तो बांदा में, है ना। आगे है कैल्साइट। कैल्साइट कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में अवेलेबल है। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। आगे देखते हैं तो लौह एस्क, ये कहाँ पर है? तो ललितपुर में और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। जैसे कि दोनों में कौन सा? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एस्क, है ना। आगे देखते हैं क्वार्टज। तो क्वार्टज कहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों? तो ये झांसी में अवेलेबल है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने शायद बता रखा है, पर कोई नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कौन सा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर दे रहा हूँ। खनिज विकास निगम की स्थापना, है ना, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, है ना, खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, है ना, 1974 में। और देखो उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी वो कब आई थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति आई थी 1998 में। मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ उसे भी, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से इन्हें याद रखिएगा। कौन कौन से? ये दोनों क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति, प्रथम खनिज नीति ये कब आई थी दोस्तों? तो ये आई थी 1998, है ना, 1998 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों, है ना। और आगे हम इसका बी पार्ट भी अभी कवर करने वाले हैं। ये आज था ए पार्ट। फिर इसके एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और जो भी है समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।